नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आप देख सकते हैं मैनुअल बिजनेस करना चाहिए या फिर ऑटोमेटिक। ये फाइनेंस बिजनेस की बात कर रहा हूं क्योंकि कई सारे लोग ये बोलते हैं कि पहले मैनुअल करेंगे, फिर ऑटोमेटिक करेंगे, डिजिटल करेंगे। लेकिन करना क्या चाहिए ये जानने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि फायदा किस में है और कहां पर हमारा नुकसान है और किस जगह पर हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन का पावर यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखेंगे फाइनेंस बिजनेस मैनुअल या फिर टूल्स के साथ में। सबसे पहली बात ये समझें फाइनेंशियल टूल्स क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। फाइनेंशियल टूल्स ऐसा चीज होता है जो कि बिजनेस को हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए। क्या मेंटेन करने के लिए? फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब ये होता है कि कंपनी में कभी फाइनेंस की तकलीफ ना जाए, कंपनी में कभी पैसे की तकलीफ ना जाए, कैश इंसॉल्वेंसी किसी भी हालत में ना हो, और बहुत जबरदस्त प्लानिंग के साथ में, ऑर्गेनाइजिंग के साथ में, कंट्रोलिंग के साथ में और मॉनिटरिंग के साथ में हम लोग अपना फाइनेंस का बिजनेस कर पाए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर पाए। तो दोस्तों सबसे पहली बात बताऊं आपको, मैनुअल हमेशा कॉस्टली रहता है। लिख के ले लो। और ये क्यों रहता है? टाइम कंज्यूमिंग रहता है, क्योंकि जब भी मैनुअल काम करते हैं तो हम लोगों को समय देना पड़ता है, मैनुअल टाइम उसमें देना पड़ता है और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है। जब भी फाइनेंस का बिजनेस करोगे तो बहुत सारे जगह पे बुक्स ऑफ अकाउंट इंपैक्ट होते हैं, बहुत सारे जगह पे रिकॉर्ड्स अपडेट करने पड़ते हैं, जो कि अगर आपका मैनुअल है तो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और एक व्यक्ति भी अगर भूल गया, बीच का अगर कोई भी काम करना भूल गया, कोई अप्रूवल भूल गया, तो हो सकता है कि किसी को डबल पैसा दे दो, या फिर किसी से पैसा वसूल हो, उसकी एंट्री नहीं हुई, या किसी से पैसा वसूल हुआ, डबल एंट्री हो गई, और बीच में अगर कुछ फ्रॉड होने लगा तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को यूज करके कोई फ्रॉड भी कर सकता है। तो मैनुअल कॉस्टली। स्केलेबिलिटी, जब भी आप मैनुअल काम करोगे तो फिर उसको बढ़ाना बहुत मुश्किल रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जितने लोग हैं और जितना काम कर पाते हैं दिन भर में, वर्किंग आवर में, उससे ज्यादा काम हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए स्केलेबल नहीं होगा, बिजनेस को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। मैनुअल में एरर की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, गलतियां बहुत होती है, और गलतियों का खामियाजा बहुत बड़ा होता है। क्योंकि जब भी कोई कंपनी गलती करती है ना, तो फिर ग्राहक के पास में बहुत बड़ा एक पॉइंट रहता है कि सर आपने मेरे को दिया, मैं नहीं जानता। कभी भी अगर मान लो किसी कंपनी ने आपको एक्स्ट्रा रिफंड कर दिया, तो आप वापस करने में आप बोल सकते हो नहीं मुझे डिस्काउंट मिला, प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर किसी ने आपको एनओसी दे दिया, उसके बाद भी पता चला कि 25,000 रुपए का लोन बचा हुआ है, लेकिन ये मैनुअल की गलती के कारण हुआ, तो भी आप कंपनी को हरा सकते हो केस में। इसका मतलब कंपनी को नुकसान हो सकता है मैनुअल एरर में। इसके अलावा लेस विजिबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। क्या होता है कि हमारे लेन देन मालिक, एज ए मालिक या फिर एज ए सुपरविजन, एज ए मैनेजर, हम लोग को दिखाई नहीं देता। हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन में कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है वो प्रॉपरली पता नहीं चल पाता। और क्योंकि हमारे पास सारे डेटाबेस एक जगह पे होते नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, कोई रजिस्टर बना कोई नहीं बना, फिर उसका समरी कौन बनाएगा, समरी बनाने के बाद दिन के आखिरी में जो हम लोग को इंपॉर्टेंट रिपोर्ट चाहिए कि टोटल डिसबर्समेंट कितना हुआ, टोटल कैपिटल कितना हमने लाया, कितना हमारा पैसे की वसूली हुई, कितना ब्याज कमाया, कितना चार्जेस लगे, कितना खर्चा हुआ। अगर उसका एक एमआईएस रिपोर्ट, डेली एमआईएस रिपोर्ट हम लोग को मिलता है डिजिटल में, लेकिन फिजिकल में ये चीज लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बैंक का बैलेंसेस कितना और वो बैलेंसेस के अलावा कितने चेक्स लगे हुए हैं, ये सारी चीजें आपको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब आप मैनुअल काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को राइट फाइनेंशियल सर्विसेज टूल्स चूज करने पड़ेंगे। इसका मतलब डिजिटल होना पड़ेगा, थोड़ा ऑटोमेटेड होना पड़ेगा। लेकिन क्या ये आसान है? नहीं। तो करेंगे कैसे? हाउ वी विल डू, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन कैसे करेंगे बिजनेस टूल का, ये डिपेंड करता है कुछ चीजों पे। सबसे पहला आपके बजट के ऊपर भी, जो भी टूल्स हम लोग लेंगे आपके बिजनेस के बजट को अफेक्ट करता है। दूसरा, बिजनेस की सेफ्टी को भी अफेक्ट करता है। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। हमारे क्लाइंट है जिनका स्टार्टअप है, फाइनेंस बिजनेस का स्टार्टअप है। हमने उनका पूरा एग्रीमेंट बना कर दिया सॉफ्टवेयर वाले जो टूल प्रोवाइडर है उनके साथ में, और एग्रीमेंट के फॉर्मेट को पूरा पढ़ के समझा के दिया कि ये सारे क्लॉज इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने सामने फॉरवर्ड किया और साइन करके वापस रख लिया, और इनका जो इंपॉर्टेंट स्टार्टअप कंसेप्ट है वो सॉफ्टवेयर वाले ने दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया। तो इन्होंने बोला कि सर वो तो मेरी कॉपी करके दूसरे को दे दिए, जबकि मैंने तो नॉन डिस्क्लोजर और बहुत सारे क्लॉज जो आपने बताए थे वो साइन कराए। मैंने बोला बहुत बढ़िया, जो साइन किया वो लाकर दिखाओ। तो हमने जब देखा उसको तो ये समझ में आया कि जो इंपॉर्टेंट चीज था कि जिसको कॉपी पेस्ट कहीं और नहीं करा सकते, नॉन डिस्क्लोजर में उन लोगों ने अपना फेवर का कुछ चीजें अल्टर करके उसके बाद इनसे साइन कराया, जो कि हमारे क्लाइंट ने देखा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे डिसीजन के कारण भी बिजनेस की सेफ्टी में फर्क पड़ सकता है। इसलिए टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्केलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने सपोज करो एक छोटे मोटे किसी सॉफ्टवेयर वाले को या टूल्स प्रोवाइडर को पकड़ लिया जो ले दे के आपके अभी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है, लेकिन उसके पास ना नॉलेज एक्स्ट्रा है, ना उसके पास में लोग एक्स्ट्रा हैं जो आपके लिए आगे फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम बना दे, जिसमें कि आपका टूल्स बहुत सारे जगह पे
रिप्लिकेट हो सके, आपके ब्रांचेस खुल सके, आपके फ्रेंचाइज खुल सके, आपके यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कस्टमरों को ला सके, आपके फैसिलिटीज को इंक्रीज करने का उस सॉफ्टवेयर में या उस टूल के अंदर में दम हो, ये चीज भी एक डिसीजन का फैक्टर है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि हार्ड ड्राइव में अगर हम लोग कोई जानकारी रखते हैं तो हो सकता है हार्ड ड्राइव उड़ जाए तो पूरी जानकारी उड़ जाए, लेकिन आजकल फैसिलिटी क्या हो गई है, क्लाउड में भी हम लोग सारे चीजों को रख सकते हैं और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से। लेकिन ये डिसीजन है, क्योंकि हर चीज का कॉस्टिंग अलग रहता है, हर चीज में सुविधा और असुविधा अलग रहता है, लेकिन ये आपको डिसीजन के लिए फायदेमंद है या नहीं आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हर एक प्रोसेस को ऑटोमेट करें और एफिशिएंट हो, इसका मतलब कोई काम ऑटोमेटिक है लेकिन उसके कारण फायदा हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। तो ऑटोमेशन मतलब काम आराम से हो रहा है और अपने आप हो रहा है, एफिशिएंसी मतलब उससे फायदा भी हो रहा है और कम समय में हो रहा है, राइट। इस चीज को आपको चूज करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, आपने टूल्स तो चूज कर लिए जिसमें बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन वो आसान नहीं है यूज करना, ऑपरेट करना आसान नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। कभी आप जाइए केएफसी या फिर किसी डोमिनोज के रेस्टोरेंट में, देखिए बिल बनाने में उसको 1 सेकंड लगता है, खटाखट बिल बनाते हैं और सामने में वो ऑफर्स भी जो हमको बोलते हैं ना, उनके दिमाग में थोड़ी ना, वो तो उनके स्क्रीन पे दिखते रहता है। तो इजी टू यूज है, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स है लेकिन उसको इजी टू यूज बनाया ताकि कोई भी उसको ऑपरेट कर पाए। और हमारा डिसीजन है कि हम किसको क्या अथॉरिटी और कितने लेवल तक काम करने का राइट देते हैं उस सॉफ्टवेयर में, राइट। तो दोस्तों, अब जब हम मैनेजमेंट टूल्स की बात कर रहे हैं तो एग्जांपल समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट टूल्स जो भी हम लोग टूल्स यूज करते हैं उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होना चाहिए और क्या क्या काम उसमें होना चाहिए। सबसे पहला फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट, यस और नो, तो फाइनेंशियल प्लानिंग होना ही चाहिए। दूसरा, कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अगर हम लोग को लोन देना तो हमारे पास कितना कैश है और कितना कैश आ जाने वाला है लोन देने के पहले, और ये भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना कैश हम लोग को हमेशा ब्रांच में रखे रहना पड़ेगा अपने लिए, ताकि हम लोग उसको यूज कर पाए। कैश का मतलब कैश इन हैंड नहीं कह रहा हूं, कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक, ये सारी चीजों का मैनेजमेंट, फ्लो, कैश फ्लो मैनेजमेंट हमको वो टूल्स हेल्प करना चाहिए। नेक्स्ट, बजटिंग एंड मैनेजिंग ए बजट। बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने रिसेंट वीडियो में भी बताया, हर चीज का बजट होना चाहिए, एक्सपेंडिचर का बजट होना चाहिए, सेल्स का बजट होना चाहिए। आपके टूल्स में एक्सपेंसेस मैनेजमेंट की सुविधा है कि नहीं, ये भी चेक कर सकते हैं। पेरोल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एचआर सिस्टम के लिए पेरोल मैनेजमेंट बहुत काम आता है, ताकि आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, कंफ्यूजन ना हो, जिसका जितना सैलरी बनता है, जितना इंसेंटिव बनता है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर मिल जाए। इन्वेंट्री ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे फाइनेंस बिजनेस में इन्वेंट्री क्या हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकता है जितने भी रजिस्टर्स है, स्टेशनरीज है, ये सारी हमारी इन्वेंट्री हो सकती है फाइनेंस बिजनेस में, राइट। टैक्स प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंथली कंप्लायंसेस करते जाना है, टैक्सेस कोई मिस नहीं होना चाहिए, जीएसटी कोई मिस नहीं होना चाहिए, टीडीएस कोई मिस नहीं होना चाहिए, टीसीएस अगर है तो वो भी मिस नहीं होना चाहिए, फाइलिंग्स प्रॉपर्ली होना चाहिए। तो टैक्स प्रिपरेशन और कंप्लायंसेस हमारे बिजनेस को मजबूत बनाए रखते हैं, क्योंकि फाइनेंस बिजनेस टूल बेस्ड बिजनेस बनाइए, क्योंकि आपका बिजनेस अपने आप काम करना चाहिए, लेकिन आपका डिसीजन कि आपने सही टूल यूज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने कहीं एग्रीमेंट नहीं किया सॉफ्टवेयर वाले से या टूल बनाने वाले से और डायरेक्टली आपने परचेज कर लिया, तो किसी भी समय आपका डेटा खराब हो सकता है, किसी भी समय आपके इंफॉर्मेशन किसी और के पास जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई राइट और अथॉरिटी नहीं है और आपने उसके बारे में कभी सोचा नहीं। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंटेशन या फिर कंसल्टेंसी के लिए हमारी मदद चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।